अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह अपने महबूब पर कैसी सलावात भेजता है। कलमात इलाही की असल क्या है? क्या कलमात इलाही का शुमार मुमकिन है? कलमतुल्लाह में किन खूबियों का होना ज़रूरी है? दुआ अहद के अल्फाज हैं और उसके कलामात की रोशनाई के और जो चीज़ें उसके इल्म में हैं और उसकी किताब में दर्ज हैं। यानी अल्लाह ताला अपने कलामात की रोशनाई का ज़िक्र फरमा रहा है कि मैं अपने महबूब ज़माना के लिए ऐसी सलावात भेजता हूँ कि जिसका कमाल कलामात की हकीकी तासीरात की तरह हो, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हबीब, आप उन लोगों से फरमा दें अगर समुंदर स्याही बन जाएं और उनकी रोशनाई से कलामात को लिखा जाए तो समुंदर ख़त्म हो जाएंगे, कलामात इलाही ख़त्म ना होंगे। यानी मालूम हुआ कि कलामात इलाही की असल रोशनाई मदाद कलामात है, क्योंकि कलम के लिखने में रोशनाई की ज़रूरत होती है और लफ्ज़ मिदाद मदद से निकला है। जब इंसान अपने माफ़ी ज़मीर को या इल्म ज़हनी को लफ्ज़ों की सूरत देता है और किताब बनाता है तो इसमें जो सबसे अहम मदद मिलती है उसको रोशनाई कहते हैं। क्या वजह है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कलमात इलाही का शुमार क़यामत तक नहीं किया जा सकता। तो अब जो कलमातुल्लाह के मर्तबे पर फ़ाइज़ होगा, मखलूक उसके फ़ज़ाइल बयान करने से कासिर व आजिज़ है। ये बात साबित है कि कलामतुल्लाह के मर्तबे पर जो भी फ़ाइज़ है वो कुन से खल्क हुआ है और उसके वजूद में अल्लाह का इरादा पाया जाता है। इसीलिए हर ज़माने का नबी कलमतुल्लाह जुज़वी करार पाया है। जैसा कि हज़रत ईसा ने माँ की आगोश में ये दावा किया कि मैं अल्लाह का कलमा हूँ और कुन्ने मुजस्सम जुज़वी एतबार से मेरी ज़ात है। मगर कलमात इलाही की हकीकी और कुल्ली सूरत वो होगी कि जिसके वजूद के ज़रिए अल्लाह दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब करे और उस कलमातुल्लाह के ज़रिए अपने कलाम की हकीकत नूरानिया को अमली सूरत में राइज कर दे कि हुकूमत अदलिया का क़याम वजूद में आ सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कलमतुल्लाह के वजूद में किन किन खूबियों और कमालात का होना लाजिम है कि दुनिया उसकी हकीकी मारिफत पा सके। जब रसूल करीम को मेराज पर ले जाया गया तो एक रिवायत बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 11 सफ़ा 135 पर मिलती है कि जिसमें आपने इब्ने अब्बास से रिवायत की। ये रिवायत तवील है मगर हम अपने मौजू के एतबार से चंद जुमले इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक मनादी ने निदा दी, ए मोहम्मद, सजदे से सर उठाओ, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे अल्लाह, मेरे बाद मेरी सारी उम्मत को विलायत अली पर जमा कर दे ताकि क़यामत के दिन ये सब के सब हौज़े कौसर पर मेरे पास आएं। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए मोहम्मद, मैं अपने बंदों के मुतल्लिक उनकी खलकत से पहले ही फ़ैसला कर चुका हूँ और मेरा ये फ़ैसला नाफिज होकर रहेगा। मैं इनमें से जिसको चाहूँगा हलाक करूँगा और जिसको चाहूँगा हदायत दूँगा। और मैंने तुम्हारा इल्म तुम्हारे बाद अली को दिया, नीज़ तुम्हारे बाद तुम्हारे अहल और तुम्हारी उम्मत में उनको तुम्हारा वज़ीर और तुम्हारा खलीफा बनाया। और ये मेरा कतई फ़ैसला है
کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جو ان سے بغض اور دشمنی رکھے گا اور ان کی ولایت سے تمہارے بعد انکار کرے گا۔ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے تم سے بغض رکھا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے تم سے دشمنی رکھی، اور جس نے تم سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے تم سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں نے ان کو یہ فضیلت دی کہ ان کے صلب سے 11 مہدی پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب تمہاری ذریت سے ہوں گے، نسل فاطمہ سے ہوں گے۔ ان 11 میں سے جو آخری فرد ہوگا اس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو قسط و عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ہلاکت میں مبتلا لوگ نجات پائیں گے، گمراہی میں گرفتار لوگ ہدایت پائیں گے۔ اس کے ذریعے نابینا لوگوں کو بینائی ملے گی اور بیماروں کو شفا نصیب ہوگی۔